तो नमस्कार मेरे साथियों और बच्चों। एक बार फिर से अपने फिजिकल मास्टर दिल्ली पुलिस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ वीडियो बनाने में देरी हुई है जिससे मैं वीडियो नहीं बना पाया। देखो, ड्यूटी के साथ साथ घर परिवार भी देखना पड़ता है, ये तो आप जानते हो। अब जिनको नौकरी नहीं है वो तो वीडियो बना देंगे। अब देखो, जिम्मेदारी एक बहुत अहम होती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आज जो वीडियो है वो है वेटिंग के ऊपर। क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वेटिंग आएगी या नहीं? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कमेंट और खुद व्हाट्सएप पे बच्चे लिख रहे हैं कि सर क्या दिल्ली पुलिस में वेटिंग आएगी। तो पहले हमें ये जानना है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जो भर्ती होती है, इसमें वेटिंग की शुरुआत कहां से शुरू हुई थी, उस किस भर्ती से हुई थी। क्योंकि जब इन चीजों को नहीं जानेंगे कोई यूट्यूबर तो समझो कि उनको कुछ नहीं पता। सबसे पहले ये जानना है हमें, अभी पीछे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में मैंने एक वीडियो तैयार कर ली है। अभी थोड़ा सा अभी वो पूरी नहीं बनी है, वैसे तो तैयार हो चुकी है तो बच्चे उसके बारे में पूछे। पर वेटिंग के बारे में आज मैं पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूं। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में 1991 में जब भर्ती हुई थी, उसके बाद भर्ती नहीं निकली 93 के अंदर। तो कहने लगे कि भर्ती को थोड़ा देरी हो सकती है। तो फिर क्या हुआ, तो जो बच्चे इंटरव्यू पास हुए थे, जो रह गए थे इंटरव्यू में, उनको सबको वेटिंग में ले लिया। यह दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी वेटिंग थी 1991 की भर्ती। यानी कि उनकी ज्वाइनिंग जो हुई वो 93 में हुई, वो बहुत बड़ी भर्ती थी। उसके बाद कांस्टेबल की भर्ती निकलनी बंद हो गई। फिर कहा गया कि 50-50 भर्ती हर स्टेट से लाओ करके। तो लक्षद्वीप से भी कुछ बच्चे भर्ती होके आए, मुरादाबाद से होके आए, नैनीताल से होके आए, बनारस से होके आए, लखनऊ से होके आए, पंजाब से होके आए। तो इसी तरीके से 50-50 वैकेंसियां बांट दी गई, पर दिल्ली पुलिस में के अंदर दिल्ली में भर्ती नहीं निकली। उसके बाद 91 के बाद फिर सीधी दादरी में भी हुई। 50 बच्चों की भर्ती 94 में हुई। फिर जाके 97 में भर्ती निकली थी जाकर, क्योंकि वो वेटिंग की वजह से फिर भर्ती ही नहीं निकली। क्योंकि जब उस टाइम केस नहीं जानते थे, फिर उसके बाद इस वेटिंग को बंद कर दिया गया। जो बच्चे इंटरव्यू में पास हो जाते थे वही सिलेक्शन हो जाता था। मेडिकल का प्रोसीजर अलग है। फिर उसके बाद 2001 में भर्ती निकली, इसलिए कोई वेटिंग का प्रस्ताव नहीं हुआ। पर जब 2008 में भर्ती निकली 3388, इस भर्ती में एक अलग ही नियम बनाया गया वेटिंग के ऊपर। उसमें कहा गया कि 5% एक्स्ट्रा पास। ये क्लियर नोटिफिकेशन में दे दिया कि हम इस भर्ती में 5% एक्स्ट्रा बच्चे पास करेंगे। यानी कि 3388 की वैकेंसी थी और उसमें बच्चे करे 4000 के करीब पास। इंटरव्यू में पास हो गए 4000। अब उनका मेडिकल हुआ। अब उन बच्चों ने सोचा कि हम तो भर्ती हो गए। अब नोटिफिकेशन पे ध्यान नहीं दिया कि 5% एक्स्ट्रा पास कर रखे हैं। यही उससे अगली भर्ती में हुआ। अब उन बच्चों ने कोर्ट में केस लगाया। अब जितनी खाली पद हुए उनको ले लिया गया। अब उन्होंने सोचा कि 4000 हम मेडिकल भी पास कर लिया है हमने, तो हमको क्यों नहीं ले जा रहा। कोर्ट में लड़े। मैंने कहा कि चाहे तुम कोर्ट में लड़ लो, कहीं लड़ लो, जितनी वैकेंसी फिलिप होंगी उतनी ही लिए जाएंगे। फिर 2009 की भर्ती जब 6141 की थी, उस भर्ती का लास्ट इंटरव्यू था। 6141 के बाद दिल्ली पुलिस में इंटरव्यू बिल्कुल बंद कर दिया था। तो उसमें भी इसी तरीके से हुआ। वेटिंग के लिए बच्चों ने लड़ाई लड़ी, डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। और उसमें कुछ ऐसे बच्चे ओबीसी में दिल्ली हाई कोर्ट से
लगा लो कि 15 में ज्वाइनिंग मिली जाकर। पता करना, जितेंद्र नागर है सियाल मारकपुर से, खेड़ी से अमनीश है। 2009 की भर्ती का केस था एक। क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इन बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी, पर डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगी, और उनको मिली। फिर उसके बाद 2011 की भर्ती आई 2622। उसमें अलग से लिस्ट लिखा दी कि जनरल के इतने, ओबीसी के इतने, एससी के इतने, एसटी के इतने, एक्स सर्विसमैन इतने। क्योंकि जब ईडब्ल्यूएस नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम मेल में 4 कैटेगरी होती थी, मेल, फीमेल और एक्स सर्विसमैन में। तो जब भर्ती लिखी 2622, तो वेटिंग में रोल नंबर जारी कर दिए गए कि भाई ये वेटिंग में बच्चे हैं। अब पूछ रहा हूं 2011 की भर्ती से, पर कुछ बच्चों ने उसमें केस लगा दिया कि सर एक रीजनिंग का सवाल है और ये सवाल हमने ठीक कर रखा है और इसका उत्तर गलत दे रखा है। इसका फिर बच्चों ने कोर्ट में लगाया, तो मेरे पास आए। मैंने कहा कि पहले तो इसकी एक आरटीआई लगाई आप। आरटीआई में उसका कानून निकल के आया, क्योंकि फिर उस आरटीआई से ही कोर्ट में केस लगते हैं। फिर उन बच्चों ने कोर्ट में केस लगाया, और बिल्कुल सवाल वो रीजनिंग का सवाल था, मुझे आज भी याद है। उसका उत्तर कंप्यूटर की मिस्टेक से ए जेड दे रखा था, पर उत्तर ई जेड था। बच्चों ने जो कोचिंग, अच्छे अच्छे कोचिंग से वहां से लिखवा के लाए, और ई जेड को मान्यता मिली। अब उनका एक एक नंबर बढ़ गया। अब मेरिट जो लगी थी वो 68 में जनरल की लगी थी, उसको बढ़ाकर 69 कर दिया, और जो ओबीसी की 66 थी वो 67 कर दी। यानी कि एक एक अंक ऊपर बढ़ा दी गई अब, क्योंकि एक एक नंबर बढ़ गया। अब वेटिंग खत्म कर दी गई। बच्चों ने खूब केस लड़ा, कुछ नहीं हुआ। देखो, सबसे पहले मानता उनको है जिनके नंबर ज्यादा है। कम नंबर का तो सवाल बहुत बाद में उठता है। देखो, जब उनका नंबर ही ठीक हो गया, उनके नंबर बढ़ गए, तो मानता उनको मिलेगी। फिर उसके बाद 2013, फिर 16 में लिख दी। 16 में कोई केस ही नहीं थे, तो इसलिए वेटिंग लगी। फिर 2020 की भर्ती आई, उसमें इतने कोई कोर्ट केस नहीं थे, तो किसी ने भी कोई केस जारी नहीं किया, तो इसलिए उसमें वेटिंग लिस्ट लगी। फिर अब आती है 2023 की, जो अभी चल रही है। अभी इसकी पूरी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, ज्वाइनिंग तो बहुत बच्चों की हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। ये बच्चों के अंदर बहुत ही जुनून है। पीछे कई यूट्यूबर ने बोला कि अगस्त में वेटिंग आ जाएगी, तो मैंने मना किया कि अगस्त में कोई वेटिंग नहीं आएगी। तो बच्चे बोलने लगे सर कई यूट्यूबर कह रहे हैं, तो मैंने कहा कि या तो उन्हीं पे विश्वास कर लो या फिर मेरे पे कर लो। फिर कईयों के मैसेज आए कि सर अक्टूबर में कह रहे हैं और सितंबर में भी कह रहे हैं। तो मैं कहने लगा भाई सितंबर भी चला गया और अक्टूबर भी आधा होने जा रहा, तो अभी तक तो वेटिंग नहीं आ रही। तो उन यूट्यूबरों से पूछो, पूछते क्यों नहीं हो, पूछो ना उनसे कि भाई आप बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो। अब मेरे से तो पूछ लेते हो, और मैं क्लियर बताता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि अगस्त तक कोई नहीं आएगी, मैंने अक्टूबर तक भी मना किया, और अब फिर बता रहा हूं नवंबर दिसंबर तक कोई ऐसा प्रस्तावित नहीं है अभी। चाहे कोर्ट में केस लगा लो, चाहे कहीं लगा लो, जब तक केस पूरे क्लियर नहीं हो जाएंगे, वेटिंग का सवाल ही नहीं उठता। यह कोर्ट का नियम है, क्योंकि बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे, और जो है भर्ती सेल जब उस पर जवाब देगी कि जी अभी इतने कोर्ट के केस पेंडिंग पड़े हैं, तो हम वेटिंग कैसे दे सकते हैं। अभी पता नहीं किस किस चीज के और केस चल रहे हो, आपको क्या पता। अगर किसी ने ऐसी सवाल के ऊपर लगाया हो, पता कुछ नहीं होता है। जब किसी बच्चे का काम होता है तो जब वे उजागर होती हैं बातें, तो इसलिए वेटिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं दिसंबर तक की फिर बात बता रहा हूं आपको। अभी दिसंबर तक कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि अभी
सारे मेडिकल रीमेडिकल के केस इतने पेंडिंग पड़े हैं। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएंगे, जब तक सवाल नहीं उठता। आप ये सोचो कि भाई फेल कर दिए गए, क्या पता चला फिर कोर्ट में लगा रहे हैं वो। जब तक उनका पूरा प्रोसीजर पूरा बंद नहीं हो जाएगा, जब वो वैकेंसी खाली मानी जाएंगी। पता नहीं कौन किस चीज में अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अब सपोज करो कि भाई आपने ज्वाइनिंग पूछ ली, ज्वाइनिंग ना करने के अनेक कारण होते हैं, ये मैं फिर बता रहा हूं। आप ये मत सोचो कि जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग कर ली वे भर्ती हो गए। बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे बच्चा अपनी ज्वाइनिंग नहीं कर पाता। मुझे याद है 2012 की भर्ती थी, एक बच्चा उसके टाइफाइड हो गया, तो उसके पिताजी मेरे पास आए, कहने लगे कि सर मेरे बच्चे के टाइफाइड है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि एक एप्लीकेशन दो आप कि मेरे बच्चे के टाइफाइड है, मेरा बच्चा अभी ज्वाइनिंग नहीं कर सकता। तो उनकी वो एप्लीकेशन मंजूर हो गई। तो क्या वो पद खाली हो गया क्या? एक ने कहा कि जी मेरी माताजी का ऑपरेशन होने वाला है और मैं अभी ज्वाइनिंग नहीं करना चाहता, क्या वो पद खाली हो गया? तो मैं फिर बताना चाहता हूं, ज्वाइनिंग ना करने के अनेक कारण हो सकते हैं। ये मत सोचो कि ज्वाइनिंग इतने बच्चों की हो चुकी है, पता नहीं क्या क्या कारण है। पुलिस वेरिफिकेशन में अटके पड़े हैं, उनके लिए बोर्ड बैठता है, एफआर में अभी क्लियर हुआ है, पता नहीं किस किस चीज के वे होते हैं। जब ये सब चीज क्लियर हो जाएंगी, जब वेटिंग के बारे में सोचना होगा। इतना तो कुछ है ही नहीं अभी। मैं फिर बता रहा हूं, दिसंबर तक तो भूल जाइए आप, चाहे खूब कोर्ट में लड़ लेना, क्योंकि देखो मुझे भी पता है, हम भी कोर्ट कचहरी से वाकिफ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं जाता हूं कैट में तो काफी वकील पूछते हैं कि धर्मेंद्र जी कैसे आए, तो इसलिए ये मत सोचो, नॉलेज हमको भी है। मैंने तो मना कर दिया था। बच्चे पूछ रहे नहीं जी अगस्त में आएगी वेटिंग, तो अगस्त तो निकल चुका। फिर कुछ बच्चे कह रहे सितंबर में आएगी, सितंबर भी निकल चुका। और अब अक्टूबर भी आधा हो लिया, अब धीरे धीरे नवंबर आ जाएगा। तो तुम भी यही हो बच्चों, मैं भी यही हूं। फिर आप ये कहना कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल कहिए आप। मैंने तो मना करी थी अगस्त में, मैंने तो सितंबर में मना करी, अक्टूबर में मना कर रहा हूं। ठीक है, लड़िए केस, आप खूब लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। केस के लिए क्रू भी तो होने चाहिए आपके पास। पता नहीं किस किस चीज के केस चल रहे हो, तुमसे अच्छा कोई केस चला रखा हो किसी ने, क्या पता है आपको? तो उसी का जवाब देगी डिपार्टमेंट कि जी इतने केस पेंडिंग हैं, इसके ऊपर हम अभी वेटिंग नहीं दे सकते। हाँ, अगर केस नहीं होते तो अब तक तो निकल जाती। तो ये मैंने वेटिंग की जानकारी शुरू से लेकर आखिर तक बताई है। फिर ये मत कहना कि जी अभी आ रही है, किसी यूट्यूबर ने फिर कह दिया। तो उन यूट्यूबर से पूछते क्यों नहीं हो? फिर कहते हो भर्ती भर्ती के ऊपर। ठीक है, भर्ती के ऊपर मैंने वीडियो कंप्लीट कर दी है, 2 4 5 या हफ्ते में इसकी वीडियो भी डालूंगा एक। तो ये वेटिंग की मैंने 1991 से लेकर हर भर्ती का विस्तार बताया, 2011 की भर्ती का बताया। ठीक है, तो इसी तरीका से बताता रहूंगा। जब आएगी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आएगी, कब कोर्ट में केस करना है। अभी कोई फायदा नहीं, चलता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। उसके लिए क्लू चाहिए। अब वकील ने लगा दिया केस कीजिए इतनी खाली है। अरे खाली का मतलब क्या है, खाली होती कैसे है, कल तो ये जानना चाहिए। बहुत से हमारे वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनको ये नहीं पता कि खाली होती कैसे है। जो सीनियर होते हैं वकील, उनको पता होता है। अब नए नए उनको तो ये नहीं, बस देखते हैं कि खाली वैकेंसी, बस ये जानना बहुत जरूरी है कि खाली होती कैसे है। ये नहीं कि ज्वाइनिंग इतने बच्चों ने करी ये खाली होगी, ये खाली नहीं होती है। इसके लिए बहुत ही क्लू होने चाहिए हमारे पास जब ये लगती है वेटिंग। तो ठीक है, अब मैंने वेटिंग की पूरी कहानी पूरी बता दी है। जैसे आएगी मैं आगे रास्ता बताऊंगा वेटिंग के बच्चों के लिए भी। तो अभी कुछ ऐसा नहीं है, अक्टूबर आधा खत्म होने जा रहा है। तो ठीक है, मैं अपने इस वेटिंग की जो जानकारी बताई है मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अच्छे कमेंट लिखो। एक्समैन के काफी कमेंट आ रहे हैं कि कितनी सर्विस होनी चाहिए। तो देखो,
हमारे एक्सपेन भाइयों, आपके ऊपर भी वीडियो जल्दी लाऊंगा, ठीक है। आप वेट करो। देखो मैं भी नौकरी पेशा हूँ, थोड़ा धैर्य रखोगे तो अच्छी जानकारी देखो मैं देता रहता हूँ आपके लिए भी। तो ठीक है, मैं यही वेटिंग की ये चीजों को बंद समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।